मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? तो उत्तर में बाबा ने समझाया कि क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते ही रहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं, गुरु तो वहाँ होता नहीं, क्योंकि वहाँ सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति और आधा कल्प है दुर्गति। वो तो वहाँ है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है और फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता, ये भी किसी को ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत ज़रूरी है। वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है। अंग्रेज़ी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेज़ी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदल बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसी को भी पता नहीं है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही है, तो ज़रूर कोई खेल है जो फिर चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धि आदि ये सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है, देवी देवताओं का भी कुल है। ये तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता ही नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना, तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती ही नहीं, ना जवाहरात आदि हो सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा को सफ़ेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना, तो इस समय ही खादी के कपड़े हैं। वह बेचारे समझते नहीं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं कि वहाँ है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन में तो श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं,
अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता ही नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं जिनका विश्वास बैठ गया है। उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़े। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक दुबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। ये है सबसे बड़ी दुबन। सत्युग में ये बातें होती ही नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो और फिर वहाँ सत्संग होते ही नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं कि कलयुग में है सब पाप आत्माएं और सत्युग में होती हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं और सत्युग में विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना, तो दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद ही नहीं करते। वहाँ विकार होते ही नहीं। बच्चों को समझाया है सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वो फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि वह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता है, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि ये खंड थे। अगर थे तो ज़रूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहाँ ये होते ही नहीं, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ।
ज्ञान का सागर हूँ। यह तो बहुत ऊंच ते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती, और फिर वह आप समान बनाए तब हो सकती है। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत्य नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिववंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी ऐतराज़ उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह उनसे वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकेंड और उनको लगते हैं 5000 वर्ष। यह वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ। समझने की बात है ना। बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, और नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे कि ये हमारे कुल का ही नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे ही हैं ना, तो गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब्स से होता है। पाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांतिधाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सद्गति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सद्गति में आएंगे। ये बातें समझने की है। इन बातों को ज़रा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते ही नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि 1-2 को दुख देते रहते हैं। इसको दुख धाम कहा जाता है। सत्युग है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है ये तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे और फिर यह 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ रखा। वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब हैं दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसी को समझ में ना आए तो उनको बोलो जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो
नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्फ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे कि ऐसे क्यों, शास्त्रों में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए सबको पहले बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। और सेकंड पॉइंट है, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। बाबा ने आज वरदान दिया, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ ही नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। बाबा के आज के अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। तो बाबा कहते जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है, तो बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो, इस देह द्वारा करावनहार बनकर कर्म कराओ। यह देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।